दिन के 1:30 बजे हैं। बिहार चुनाव का स्पेशल बुलेटिन आप देख रहे हैं। और हां, बिहार में कहते हैं कि सत्ता का पत्ता कभी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता और बिहार बहुत बार जातिवाद की जब सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन जाए तो वहां पर कई सवाल ऐसे होते हैं जो हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। लेकिन हां, अगर बिहार में उग्रवाद आ जाए, उग्रवाद का रंग आ जाए, उग्रवाद का पंथ आ जाए तो आप क्या कहेंगे? जानते हैं, उग्रवाद के पंथ के नाम पर अगर वामपंथी बात की जाए तो फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन हां, नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा तो निश्चय है, पहला निश्चय भी था, उसके जरिए भी मैंने बेड़ा पार किया है और नीतीश के निश्चय के जरिए कि एनडीए का इस बार भी होगा बेड़ा पार, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार, ये कई लोग कहने में लगे हैं। लेकिन इन सभी के बीच एलजेपी वोट कटवा, सियासी संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी ने कह दिया वोट कटवा तो फिर एलजेपी ने कहा कि मैं तो हनुमान हूं और हनुमान बाद में यह दिखा देगा कि 10 नवंबर के बाद क्या कर सकता है। और चिराग पासवान ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार और जेडीयू के दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आए हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आतंकवाद के बाद बिहार में गहराया उग्रवाद का मुद्दा। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव का महागठबंधन पर वार, गठबंधन की सरकार बनने पर राज्य में फैलेगा वामपंथ उग्रवाद। नीति को स्वीकार करता है? क्या वो माले को बिहार का सिरमौर बनाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि गया में, जहानाबाद में, अरवल में, एक बार बिहार में जो अल्ट्रा माओइस्ट फोर्सेस के द्वारा जो वर्ग संघर्ष हुए, लोगों की हत्याएं हुई, बिहार में एक तरीके से सामाजिक रूप से तोड़ने का काम हुआ, उस माले को कांग्रेस क्या कहना चाहती है? और हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े भारत की गैंग के कारण दिल्ली में नौजवानों को बहका करके जिन लोगों ने भारत को तोड़ने के नारे लगाए, क्या ऐसी अल्ट्रा जो माओइस्ट फोर्सेज हैं, क्या कांग्रेस उनको बिहार में स्थापित करना चाहती है? और जैसे जैसे बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी महकमे में हलचल भी तेज होती जा रही है। ऐसे में चुनाव को लेकर बिहार के वीरचंद पटेल पथ पर दुकान लगाने वाले लोगों का कहना क्या है और वीरचंद पटेल पथ का सियासी महत्व क्या है? देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है और नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं वीरचंद पटेल पथ। वीरचंद पटेल पथ इसलिए खास है क्योंकि यहां पर सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यालय जो हैं इसी रोड पर स्थित हैं और अगर कोई व्यक्ति इन पार्टियों में ज्वाइन करने आता है पैंट शर्ट पहनकर तो उसे 2 से 3 घंटे में उसे कुर्ता सिलकर उसे नेता बना दिया जाता है। चाचा, कैसा क्या है चल रहा है बिहार में? बिहार में स्थिति अभी बहुत खराब चल रहा है। हाँ। काम धंधा बिजनेस का बहुत स्थिति खराब है। हाँ। नेता आ नहीं रहे हैं। हाँ। बिजनेस चलेगा कहाँ से? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और जो है यहाँ पर सिलाई का कार्य यहाँ पर देखिए यहाँ पर चल रहा है और हमारे साथ दुकानदार साहब हैं। आप बताइए क्या माहौल है, क्या इस बार जो क्या बिहार में चल रहा है? चुनावी माहौल चल रहा है सर अभी, और बस बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ये जो नेता बनने आते हैं, जो पैंट शर्ट कपड़े पहनकर आते हैं, उन्हें कितने देर में आप नेता बना देते हैं? 2 घंटे में। कितना खर्च आता है? 1200। क्या अभी सूरत हाल क्या है, क्या लग रहा है? अभी तो बाजार में कुछ दम नहीं है भाई, ठंडा गया बाजार। अभी लोग सब क्षेत्र में चले गए हैं, इस वजह से कुछ भी नहीं है, अभी मंदा मंदी चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकानदारों का ये कहना है कि जिस तरह से जो तेजी आनी चाहिए थी, तेजी बाजार में नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2 से 3 घंटे में नेता बन जाएंगे, ये इतना श्योर है। बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? अभी काम धाम का स्थिति खराब है, अभी लॉकडाउन के कारण यही है, और क्या। काम नहीं मिल रहा है। एक आध दो पहले कितने कपड़े सीते थे? पहले आ जाता था 15-20 आ जाते थे। अभी 1-2 आ रहे हैं। दिन भर तपस्या करने के बाद 1-2 आ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई
आरजेडी के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कार्यालय है सभी प्रमुख दलों का, जिसको नेता बनना होता है उसको आप कितने देर में बना देते हैं? 2 से 3 घंटे में। कितना खर्च आता है? 1000 से 1100 रुपये। 1000 से 1100 रुपये में वो नेता बन के चले जाते हैं। तो साफ तौर पर ये दृश्य है बिरचंद पटेल पथ का, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है नेता बन सकता है। 2 से 3 घंटे यहाँ नेता बनने में लगते हैं और 1000 से 1100 रुपए जो है खर्च होंगे और आप नेता बन जाइएगा। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। चिराग पासवान पर जेडीयू नेता संजय झा ने तंज कस दिया है। वोट कटवा बनने वाले लोगों के बीच पैदा कर रहे हैं कंफ्यूजन, ये कह दिया है इस चुनाव में वोट कटवा बनकर घूमने वालों का कुछ भी नहीं होगा। एनडीए बिहार में 2/3 बहुमत से बनाएगी सरकार। चिराग पासवान पर जेडीयू नेता संजय झा ने इस तरीके का तंज कसा है। हम संजय झा को बाद में सुनाएंगे। मेरे ख्याल से हमें ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए। शुभ्रा सुमन और राकेश कुमार सिंह ग्राउंड जीरो से अभी जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। बक्सर से हैं शुभ्रा सुमन लाइव और नालंदा से राकेश कुमार सिंह लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बक्सर से शुभ्रा सुमन आपके पास आते हुए, बक्सर एक ऐसी सरजमी है जो शेरशाह के लिए जानी जाती है, जो हुमायूं को जिस तरह से शेरशाह ने हराया था। बक्सर एक ऐसी भूमि है जो कहते हैं कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है, और जिसके बारे में ये कहते हैं कि त्रेता युग में राम और लक्ष्मण यहां पर गए और विश्वामित्र से इन्होंने शिक्षा दीक्षा भी ली थी। बक्सर का शेरशाह कौन होगा? आपकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, चूंकि आपने बक्सर की धार्मिक महत्व का जिक्र किया है, मैं आपको बता दूं कि मैं बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और मेरे पीछे बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर है और कुछ लोग भी हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आप जो पूछ रहे हैं कि कौन होगा शेरशाह, तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है राशिद, क्योंकि लोगों को किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है। ये जो सीट है ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 1990 के बाद से कांग्रेस यहाँ पर आई नहीं है। उसके बाद से आरजेडी या बीजेपी का शासन यहाँ पर रहा है। इस बार दिक्कत ये है कि एलजेपी भी है और एलजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट मिला है। तो बहुत एक खिचड़ी जैसे पूरे बिहार में पक रही है, वैसे ही इस सीट पर भी, बक्सर क्षेत्र के सीट पर भी पक रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताती हूँ कि लोगों से जरा पूछिए ना, जिस खिचड़ी की आप बात कर रहे हैं, लोगों से पूछिए कि इस खिचड़ी में कैसा तड़का पसंद है इन लोगों को, घी किस तरीके का पसंद है। आपके पीछे बहुत से लोग हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है, लोगों से बात कीजिए। जब बिल्कुल राशिद, मैं उनसे बात करूंगी, बिल्कुल मैं बात करूंगी, लेकिन आपको बता दें कि इनका दुख यही है, दर्द यही है कि जब जब जिस पार्टी के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने सिर्फ खेलने का काम किया सत्ता से। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बक्सर का धार्मिक महत्व जो है वो जरा बताइएगा। और यहाँ पर लोग आते होंगे कृपा मांगने के लिए, लेकिन जो कृपा सरकार की ओर से बरसनी चाहिए वो बरसी है क्या? नहीं, यहाँ पर तो धार्मिक महत्व तो बक्सर का बहुत है। यहाँ पर श्री राम जी जो है अपना कर्म क्षेत्र बनाए थे। सर्वप्रथम विश्वामित्र का यज्ञ हुआ था। ताड़का मारी सुबाहु का क्षेत्र रहा है पहले। इसके बावजूद विश्वामित्र के द्वारा, भगवान राम के द्वारा ये पवित्र धरती है बक्सर जिला। इसके बाद जो यह स्थान है ब्रह्मपुर, ये भी बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की धरती है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है। इतना महत्व है, लेकिन विकास हुआ है कि नहीं? लोग कैसे जी रहे हैं? विकास यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, कोई विकास नहीं किया है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं हुआ। शुभ्रा, बाकी लोगों से आप बात कीजिएगा। मुझे एक बार नालंदा भी जाना है। राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में है, बाकियों के पास भी चलेंगे। हालांकि बक्सर के बारे में कहते हैं कि बक्सर के लोग इस पावन भूमि को मिनी काशी भी कहते हैं, और जैसा कि बताया भी गया, यहाँ के लोग ये बताते हैं कि ताड़का का वध यहीं पर किया गया था, अहिल्या का आश्रम यहीं पर है। बक्सर वापस लौट करके आएंगे, लेकिन नालंदा का हाल भी जान लेते हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे सीनियर कोलीग जुड़े हुए हैं। राकेश, नालंदा के बारे में कहते हैं कि यहाँ की 7 सीटों से कोई और विधायक नहीं लड़ता है, कोई कैंडिडेट नहीं लड़ता है, बल्कि नालंदा से अगर कोई लड़ते हैं तो खुद नीतीश ही लड़ते हैं। इस बार नालंदा में श्रवण कुमार का क्या हाल है, मैं ये जानना चाहूंगा। 7 चुनाव उन्होंने जीते हैं। 7 विधानसभा सीटों के बारे में क्या कुछ जानकारी अभी तक आपके पास इकट्ठा हो पाई है? क्योंकि नालंदा के बारे में कहते हैं कि नीतीश का सबसे बड़ा गढ़ नालंदा ही है। देखिए राशिद, मैं खड़ा हूं हरनौत विधानसभा क्षेत्र। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो गृह विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ से यही रोड जो है कल्याण बिघा जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप बताइए,
बिहार में चल क्या रहा है? बिहार में तो चल रहा है अभी नीतीश बाबू के। क्या है आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि वोट मैंने देने को लिए लोग बोलते हैं। देखिए और लोग हैं, आप बताइए क्या बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में क्या चलेगा, यही बेरोजगारी चल रहा है, और क्या चलेगा? बेरोजगारी चल रहा है। आप बताइए क्या 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 हम कुछ नहीं बता, बिहार में क्या चल रहा है? हम सब नहीं जानते। देखिए कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते हैं। आप बताइए, आप लगातार जो है यहाँ पर ये चौराहा, ये नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र है, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? सर हम लोगों का तो कुछ चल ही नहीं रहा है, उनका ही चल रहा है। हम लोग तो घर में बिठा दिए हैं। हम लोगों का क्या चल रहा है, आज रोटी बोनी सब कमाने के लिए, बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली से जैसे तैसे पैदल यहाँ तक आए ना, खाने के लाले पड़ गए, घर में लाले पड़ गए, तो ये रोजगार किए हैं, ये रोजगार किए हैं। आप बताइए क्या चल रहा है बिहार में, क्या चल रहा है? सर हम लोग तो जोगी बाबा हैं, घूमते फिरते हैं, और क्या चलेगा, लॉकडाउन लेकर थोड़ा परेशानी है। यहाँ पर राशिद आप देख सकते हैं कि ये नीतीश कुमार का जो है विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ से जो जेडीयू उम्मीदवार हैं, अब से कुछ देर पहले यहाँ से वे गुजरे थे। जानते हैं कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा था क्योंकि आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से भाग भाग करके एक ही चीज पूछ रहे थे कि भैया बताओ बिहार में क्या है, बिहार में क्या चल रहा है। और शायद आप ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में काबा, बक्सर में भी चूंकि शुभ्रा खड़ी हैं, और मैं चाहूंगा कि जब मैं वापस उनके पास में आऊं तो जितने भी लोग यहां पर हैं हर जगह जाकर के एक बार पूछें तो सही कि लोग क्या पूछते हैं कि विधानसभा चुनाव में बिहार में काबा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, चिराग पासवान से सीएम नीतीश पर लगा दिए हैं चिराग पासवान ने आरोप, मेरे और बीजेपी के बीच दूरी बना रहे नीतीश, बांटो और राज करो की राजनीति में माहिर हैं सीएम नीतीश कुमार, यह कहना है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने सीएम को लेकर के ये बात बोली है, मेरे और बीजेपी के बीच दूरी बना रहे नीतीश, बांटो और राज करो की राजनीति। स्पेलिंग ठीक करें प्लीज, स्पेलिंग ठीक करके इस स्क्रीन पर उतारी जाए, ज्यादा बेहतर होगी। आस्था श्रीवास्तव जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है, उनसे बताया जाए। चिराग पासवान, बिहार चुनाव को लेकर के चिराग पासवान का ये नया दांव है, और इस दांव के तहत जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का समर्थन कर दिया है, ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से कर दी है मदद की अपील। लेकिन जमुई की राजनीति क्या कहती है, बहुत जल्दी इंफोग्राफिक के जरिए एक बार आपको हम दिखा लेते हैं। जमुई का जो जातीय समीकरण है ना, अपने आप में बहुत उलझा हुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझें आप। इस सीट पर यादव मुस्लिम राजपूत की बहुत अहम भूमिका है। इस सीट पर 1980 में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। यहाँ कुल वोटर लगभग 2,89,000 हैं, पुरुष वोटर हैं 1,53,000 यानी लगभग 53%। महिला वोटर जो हैं 1,36,000 के आसपास हैं, और ट्रांसजेंडर वोटर 8 आते हैं। यानी जमुई का जातिगत समीकरण पूरी तरीके से ये कहता है। लेकिन आरजेडी के लिए जातिगत समीकरण क्या है, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि बिहार है लोकतंत्र की बहुत बड़ी प्रयोगशाला। कैमरे को और उठाएं, कैमरे को उठाइए और भी ज्यादा। आरजेडी के जो जातिगत समीकरण में पिछड़े 73% हैं, 24% अति पिछड़ों में आते हैं, मुस्लिम वोट जो होते हैं 15% के आसपास होते हैं, सवर्ण ऑन एन एवरेज मैं निकाल करके बता रहा हूं कि 13% और दलित 14%, और एसटी में जब आप आ जाते हैं ना 2%। बक्सर एक बार फिर से चलते हैं। शुभ्रा, लोगों से पूछिए बिहार में काबा। शुभ्रा। बिल्कुल, देखिए राशिद, बिहार में डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं है, बिहार में विकास नहीं है, ये हमें मान लेना पड़ेगा। बाकी जुमले बहुत चल रहे हैं, लोकोक्तियां बहुत चल रही हैं, राजनीतिक का जो रुझान है, राजनीतिक जो समझ है वो बिहार के लोगों की बहुत तगड़ी होती है। लेकिन क्या विकास हुआ है, ये मैं समझने की कोशिश करती हूँ। आपके पीछे और भी लोग थे, धूप से भाग गए सब। अच्छा कोई बात नहीं, आप भी बताइए कि विकास किया है किसी पार्टी ने, और किस किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आसपास के लोगों को। यहाँ पर समस्या ये है ना कि कितने दूर दूर के लोग आते हैं ना, यहाँ पेशाब करने का कोई जगह है ना, कोई मतलब इतना हम लोग को लज्जा लगता है कि सरकार का आश्वासन देता है कि ये कर देंगे, अभी तक कोई तरह का ये नहीं हुआ। मतलब इतना दूर दूर के धाम है, 12 को शिवरात्रि महीने साल में लगता है, लेकिन हम लोग को शर्म हो जाता है कि कितना VIP सब आता है, पेशाब करने के लिए जगह नहीं, इतना जमीन पड़े। जी क्या किए अब वही तो देखिए वो बना कर छोड़े हैं अश्विनी चौबे जी, देखिए अभी तक अधूरा काम है। कोई यहाँ पर विधायक जो हैं आरजेडी से हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ काम हुआ है? 5 कुछ नहीं हुआ है। किस तरह की दिक्कत?
सारी दिक्कत है। पूरे ब्रह्मपुर का पानी कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। ब्रह्मपुर का पानी ब्रह्मपुर में मरता है, कोई निकास नहीं है। रोड है, नाला बना है, नाला रोड से ऊपर है। मुझे एक छोटे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। आपका धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह नालंदा से रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शाम 5 बजे आप दोनों ही कोलीग्स के साथ दोबारा से मैं जुड़ूंगा।